बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स देखनी है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन के लिहाज से आपने कम्प्लेक्स नंबर को इनक्लोज करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट कि ए कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर दूसरा है हमारे पास सी प्लस डी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा। अगर ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कि हम इनको लिख देते हैं बोथ बिलोंग्स टू सी। सी फॉर कम्प्लेक्स है और ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है, यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का ताल्लुक कम्प्लेक्स नंबर के साथ है। तो सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने सी लिख दिया। तो ये दोनों नंबर जो है ना कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स होने का हमें कैसे पता चलता है कि इनके साथ अयोटा लगा हुआ है। अयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मीन कि जिसको दिमाग में सोच सकते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं ना हो। तो लिहाजा ये क्योंकि बी अयोटा इसके साथ ऐड हो रहा है और सी अयोटा इसके साथ ऐड हो रहा है, तो लिहाजा ये सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है और ये दूसरा कम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें अगर ए की बात करें तो ए को अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अलहदा निकाल लेता हूँ ऐसे लेकर, वेयर ए और इधर से बी फिर इधर से सी। तो ए बी सी इनको मैं निकाल लिया। तो और साथ डी को भी निकाल लेते हैं। तो ए को, बी को, सी और डी को इनको निकाल दिया। तो ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। इनका ताल्लुक सबका रियल नंबर के साथ है। रियल नंबर क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 5 वगैरह जितने भी सारे काउंटिंग नंबर हैं और फ्रैक्शन में नंबर हैं 1/2, 3/5, 9/8। तो इस तरह के जितने भी सारे नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल भी हों, दुनिया के सारे नंबर जो होते हैं ना उनको रियल नंबर कहा जाता है। तो ये ए बी सी डी ये सारे रियल नंबर हैं। जब इनके साथ अयोटा आ जाता है तो तब ये जब उनके साथ अयोटा के साथ मिलकर फिर कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो हमने पहले भी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ लिया हुआ है, तो उसी को सामने रखते हुए हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। तो हम ऐड करते हैं इनको, ए प्लस बी अयोटा एक नंबर, फिर ये एक नंबर के को शो करने के लिए मैंने ब्रैकेट बना दी, प्लस का साइन लगा दिया। फिर सी प्लस डी अयोटा दूसरा नंबर, और दिन में प्लस का साइन लगाकर मैंने एडिशन शो कर दिया कि इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब इनको अगर ऐड करते हैं तो ये इनकी ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, ए प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा। अब जो ये वाला रियल है, ये वाला भी रियल नंबर है। तो ये रियल जो बिल्कुल सेपरेट रियल हैं इनको अलहदा कर लेते हैं। तो ए प्लस सी हो जाएगा और बी अयोटा और डी अयोटा ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बने हुए हैं, यहाँ पर कम्प्लेक्स डिजिट बने हुए हैं। तो इसको बी अयोटा प्लस डी अयोटा, यानी कि अयोटा वाले अलहदा कर लिए और बगैर अयोटा वाले जो है वो अलहदा कर लिए। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट दे दें और इसको अलहदा एक नंबर का नाम दे दें। एक नंबर हमारा ये हो जाए ए प्लस सी, इसके साथ कोई भी वो नहीं है, अयोटा नहीं लगा हुआ क्योंकि ये दोनों अयोटा के बगैर हैं। और इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, बी प्लस डी, और अयोटा जब इनमें से कॉमन ले लूँगा तो अयोटा इनका बाहर आ जाएगा दोनों का। तो मैंने इसका अयोटा और इसका अयोटा कॉमन ले लिया है, तो बी प्लस डी ब्रैकेट में लिख दिया, तो अयोटा इनका बाहर आ गया। तो अब अगर देखते हैं हम, तो ये जो हमारे दोनों नंबर्स थे वो इस सेंस में ऐड अप हो गए हैं। ऐड अप होकर फिर से उन्होंने हमें रियल नंबर ही कम्प्लेक्स नंबर ही दे दिया है, यानी कि ये वाला उसका रियल पार्ट है और ये वाला उसका अयोटा वाला पार्ट है। तो रियल पार्ट और अयोटा वाला पार्ट मिलकर फिर से हमारे कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं।
तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब आपका ये वाला जो नंबर है उसको मैं अगर इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिजिट की शक्ल में लिखता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 अयोटा। तो इसको मैं अगर 2 + b अयोटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने a को 2 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह b को भी मैं 2, 3, 5 वगैरह लिख सकता हूँ और अयोटा सा लगा दूंगा। तो ये सारा मिलकर एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर में ये 2 एक रियल पार्ट है और यहाँ रियल डिजिट है और 3 भी एक रियल डिजिट है, रियल पार्ट है। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं जब उनके साथ अयोटा लग जाता है। तो लिहाजा ये हमारा अलग-अलग जो दो कम्प्लेक्स नंबर थे वो आपस में ऐड अप होकर फिर से उन्होंने एक कम्प्लेक्स नंबर बना दिया जिसका एक हिस्सा ये वाला रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। तो इस तरह से ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो लिहाजा कम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ को फॉलो करते हैं, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमने देखना है कि क्या कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो मैं जो है ना फ़र्ज़ कर लेता हूँ लेट 3 हमारे पास जो है ना 3 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। ऐसे लिख लेते हैं a + b अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, फिर c + d अयोटा दूसरा बना लेते हैं, c + d अयोटा दूसरा नंबर बना लेते हैं और e + f अयोटा ये तीसरा नंबर बना लेते हैं। तो 3 नंबर ये जो है ना मैंने कम्प्लेक्स नंबर 3 बना लिए हैं। तो इनको हम ऐसे शो कर देते हैं कि ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, बिलोंग्स टू सी। ये वाला साइन बिलोंग्स टू के लिए लगाया जाता है, यानी कि इशारा करने के लिए लगाया जाता है, ताल्लुक़ दिखाने के लिए लगाया जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इसको पढ़ा जाता है। तो ये बताता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इसमें रियल पार्ट क्या क्या हैं, रियल पार्ट्स में इसके निकाल देता हूँ। तो वेयर या a b c d e f ये सारे रियल पार्ट हैं। तो इनको लिख देते हैं a b c d e f ये सारे रियल पार्ट हैं, यानी कि बिलोंग्स टू r है। r का मतलब है रियल नंबर्स, इनका सबका ताल्लुक रियल नंबर के साथ है। तो अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि कभी ये वाला उसके साथ शामिल हो जाता है, तो ये वाला उसके साथ शामिल हो जाता है, ये वाला इसके साथ शामिल हो जाता है, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। किसी को किसी के साथ भी शामिल कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। और साथ उसने एडिशन का वर्ड बोला हुआ है तो हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने ऐड करना है। एडिशन का मतलब है ऐड करना, तो हमने ऐड करना है। तो पहले हम इस पहले को अकेला छोड़ देते हैं, a + b अयोटा को मैंने ना अकेला छोड़ दिया। a + b अयोटा को अकेला छोड़ दें। तो उसके बाद प्लस का साइन लगा लें और बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ शामिल कर देते हैं, c + d अयोटा और प्लस e + f अयोटा। मैंने क्या किया कि इस कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसे अकेला ही लिख दिया, जबकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर को प्लस का साइन लगाकर बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। तो इनको अलहदा कर दिया। तो अब मैं इनको जो है ना इनके कम्प्लेक्स और रियल पार्ट को इकट्ठा करता हूँ। तो इधर आप इक्वल साइन लगा लें और इनके कम्प्लेक्स और रियल पार्ट को इकट्ठा करें। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, a + b अयोटा, ये प्लस का साइन भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और इधर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, c + d अयोटा और प्लस e + f अयोटा। ऐसे उनको ना अलग कर ब्रैकेट इनकी ओपन कर दी। अब क्या होगा कि अब आप a + b अयोटा ऐसे लिख दो, ये प्लस का साइन भी ऐसे लगा दो और अब इनको जो है ना रियल पार्ट इकट्ठा कर दो और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर दो। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो अयोटा वाला और बगैर अयोटा वाला जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बगैर अयोटा के आ गया c
और प्लस ई, ये बगैर अयोटा वाले हैं, ये डी अयोटा वाला हिस्सा है और एफ जो है वो भी अयोटा वाला हिस्सा है, तो उनको हमने अलहदा कर दिया। अब हम इनको ब्रैकेट में इनक्लोज़ कर देते हैं, ब्रैकेट में इनक्लोज़ कर देते हैं, ये पहले ही ब्रैकेट में है, तो इसको ब्रैकेट में इनक्लोज़ किया, सी प्लस ई और प्लस ये डी और प्लस एफ। पहले की तरह अयोटा इनका कॉमन ले लेता हूँ, अयोटा कॉमन ले लिया और इनको ब्रैकेट में इनक्लोज़ कर दिया। तो अब ये हमारा एक ही कम्प्लेक्स नंबर बन गया एक, उसका ये वाला इतना हिस्सा रियल है और इतना हिस्सा उसका कम्प्लेक्स है, इमेजनरी हिस्सा है। तो यूँ हमारे पास ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो अब हम इस सारे कम्प्लेक्स नंबर का तो जो ये वाला हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, वो हम इसके साथ शामिल कर सकते हैं, हम ए के साथ शामिल कर सकते हैं इसके हिस्से को। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ कि ये वाला जो ए है वो रियल पार्ट है, तो इस रियल पार्ट के साथ मैं ये वाला हिस्सा लाकर प्लस कर दूँ। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्लस करना होता है वो पहले या बाद में प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने लाकर इसके साथ लिख दिया, ये जो इतना हिस्सा था इसको मैंने इसके साथ लाकर लिख दिया और इसको जो है ना ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं ऐसे, इस ब्रैकेट को बड़ी कर देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं, प्लस का साइन लगा। अब ये जो हिस्सा है मैंने ये इधर उठा कर ले गया हूँ, ये वाला जो हिस्सा है वो मैं यहाँ उठा कर ले गया हूँ इस ए के साथ, इसकी जगह पर समझ लो कि मैंने ये हिस्सा लिख दिया ये वाला लाकर। अब ये प्लस बी अयोटा वाला हिस्सा मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो प्लस बी अयोटा वाला हिस्सा यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, तो पहले हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और प्लस इंटू डी प्लस एफ होल अयोटा ऐसे लिख देते हैं। अब ये अयोटा इस अयोटा के साथ ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसा सच लिख दें, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो ए है वो सी के साथ शामिल कर दें। एसोसिएटिव लॉ जो हमने प्रूव करना है, तो ए प्लस सी ऐसे लिख दो और जो ई है उसको ऐसे लिख दो प्लस ई। मतलब ये कि ये इसके साथ भी ए सी के साथ भी शामिल हो सकता है और ई अकेला भी छोड़ सकता है, ये दोनों इकट्ठे भी रह सकते हैं, ए अकेला भी आ सकता है। तो जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और ये प्लस का साइन आ गया, ये ब्रैकेट वैसे ही शुरू कर दी। और अब ये जो हमारा बी है, बी अयोटा है, इसका जो अयोटा है वो हम उसको जाकर दे देते हैं, हम यूँ लिख देते हैं बी प्लस डी, ये बी और डी को शामिल कर देते हैं इकट्ठा, और बी के साथ भी अयोटा है, डी का भी अपना अयोटा है, एफ का भी यही वाला अयोटा है। तो आप ऐसे ब्रैकेट इसके इर्द गिर्द बना दो और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो और एक और ब्रैकेट यहाँ पर बनानी पड़ेगी ताकि अयोटा सबको कॉमन मिल जाए। यहाँ एफ लिखा और अयोटा सबको दे दिया, क्योंकि ये बी का भी है, डी का भी है, एफ़ का भी है, अयोटा सबका बाहर आ गया और ये बी जो है ना वो डी के साथ शामिल हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसको बड़ी ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये जो ना ये अयोटा जो है एफ़ का भी है, डी का भी है, बी का भी है, तो सबका ये अयोटा है। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा इतना जो है वो इमेजिनरी पार्ट बन गया हमारे कम्प्लेक्स नंबर का, और ये वाला हिस्सा जो है वो रियल पार्ट बन गया हमारे कम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आगे आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है, हर एक के साथ हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको शॉर्टकट में लिख लो प्रॉपर्टी
ऑफ रियल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। उसकी वजह से ये कभी किसी के साथ शामिल हो जाते हैं तो कभी किसी के साथ शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो नंबर हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इनको अपने जो नंबर हैं उनको हम और तरह से भी लिख सकते हैं, और तरतीब के साथ भी। यूँ भी लिख सकते हैं हम इसको कि हम इसको ऐसा ही लिख दें, a प्लस सी, इसको ऐसा हम लिख दें, ए की ब्रैकेट के अंदर, और a प्लस सी प्लस ई, और फिर ये वाली ब्रैकेट, ये वाला साइन प्लस का, और फिर ये छोटी ब्रैकेट बना लेते हैं, बड़ी को ख़त्म कर देते हैं, प्लस डी, ये योटा इसका यहाँ पर आ गया क्योंकि ये योटा इनका भी है, और फिर यही है योटा एफ़ का भी है, एफ़ का भी ये योटा दे देते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम ए और सी को, ए प्लस सी को ऐसे लिख लें ए की साइन के अंदर, और प्लस बी प्लस डी अयोटा इस तरह से लिख दें। और उसके बाद ये जो ई है हमारा, इसको आप इधर ला कर लिख दो, ई को यहाँ पर लिख दो, और फिर एफ अयोटा जो है वो भी यहाँ पर लिख दो। तो मतलब ये कि आपने डिफरेंट तरतीबों के अंदर लिख कर दिखा देना है, तो हर तरतीब के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। तो हमारा जो एक्चुअल था वो क्या था, ए प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा और ई प्लस एफ अयोटा। तो ये वाला जो हमारे नंबर थे ये सारे के सारे इस तरतीब में, इस तरतीब में ये सारे के सारे नंबर इस तरह से भी आ सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप देखो, अगर हमारे पास 2 + 3 है और आगे 5 है, प्लस यहाँ पर 4 कर लेते हैं, प्लस 6 है, तो इनको आप कोई भी तरतीब दे दो, आगे पीछे आप कहीं भी कर दो, तो इनका जो आंसर फाइनल आना है वो सेम ही आना है। तो इस तरह से जो एडिशन के लिहाज से, चाहे वो कम्प्लेक्स नंबर हों चाहे वो रियल नंबर हों, तो उनको ऐड करने से आंसर सेम ही आता है, चाहे आप तरतीब उनकी जो मर्ज़ी रख लो। तो लिहाजा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी। तो ये वाला सम कंप्लीट हो गया है। सॉरी, यहाँ से ओरिजिनल नंबर की तरतीब बन रही है, तो वो तरतीब भी बना देते हैं साथ हम। प्रॉपर्टी तो प्रूव हो चुकी है लेकिन वो तरतीब भी बना सकते हैं। ए के साथ ये बी अयोटा है, बी का ये अयोटा है, तो ए के साथ ए प्लस बी अयोटा ऐसे कर देते हैं, ये बी का अयोटा और ये ए के साथ मिला दिया, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। सी के साथ ये डी का अयोटा है, तो सी प्लस डी का अयोटा लिख देते हैं। फिर ई के साथ ये एफ़ का अयोटा है, तो प्लस ई के साथ एफ़ अयोटा ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये जो तरतीब है हमारी, ये तरतीब भी हम होल्ड करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यही वाले जो नंबर थे तो वही नंबर हमारे इस तरतीब से हमें मिल रहे थे, तो वो भी मैंने शो कर दिए, ये तरतीब से वही नंबर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पीछे रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने देखनी है। तो रियल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो ज़ीरो था, कि ज़ीरो को हम जिसके मर्ज़ी अंदर ऐड करो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर अपनी पहचान बरकरार रखता है, वो नंबर वैसा का वैसा मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 के अंदर ज़ीरो ऐड करते हो, तो आप 3 + 0 करते हो तो आंसर 3 ही रहता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो ज़ीरो वाला कम्प्लेक्स नंबर है वो हम बना लेते हैं 0 + 0 अयोटा। तो 0 + 0 अयोटा वाला ये एक कम्प्लेक्स नंबर हमने बना लिया, ब्रैकेट में शो कर देते हैं, और इसको सी कह देते हैं कि इसका इस कम्प्लेक्स नंबर, इस नंबर का ताल्लुक कम्प्लेक्स के साथ है। तो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सी। तो ये जो है ना, ये वाला जो नंबर है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमें दे सकता है।
तो हम इसको लिख देते हैं कि ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसकी मदद से हमें कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी का पता चलता है। तो अब इसको हम अपना एक और नंबर बना लेते हैं, उसके अंदर ऐड करके देख लेते हैं। तो एक और नंबर हम जो पहले बनाते आ रहे हैं, a प्लस बी आयोटा, ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया, इसको बिलोंग्स टू सी कर दो। और यहाँ पर हमें पता है कि वेयर ए बी ये क्या है, रियल नंबर है, तो ए बी यहाँ पर रियल नंबर होते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करके देखते हैं इस ये वाला जो हमारा हमने नया कम्प्लेक्स नंबर बनाया है, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर बनाया है इसके अंदर हम ये वाला नंबर ऐड करते हैं। तो 0 प्लस 0 आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनको ऐड करने पर हमारा यही वाला आंसर वापस आ जाना है। मैं इक्वल लगाकर यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि ये 0 इसके अंदर ऐड होगा तो ये ए ही रहेगा, और आयोटा के बी आयोटा के अंदर ऐड होगा तो बी आयोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब है ए प्लस बी आयोटा ही हमारे पास आंसर आएगा। तो जो कि एक पहले वाला ही कम्प्लेक्स नंबर है, यही वाला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा, वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी बता देता है कि इस नंबर को आप किसी भी नंबर के अंदर प्लस करते हो तो दोबारा वही नंबर वापस आ जाता है। तो लिहाजा जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। एडिटिव इनवर्स देखने के लिए हमने दोबारा एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, वही जो बनाते आ रहे हैं, ए प्लस बी आयोटा। ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर वेयर ए और बी रियल नंबर्स हैं। तो इसका हमने इन्वर्स देखने के लिए इसका इन्वर्स बनाना है। तो इन्वर्स इसका बनाएंगे तो इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इस नंबर का उल्टा नंबर है, तो इस नंबर का जो उल्टा नंबर हमने बना दिया। तो उल्टे नंबर जो है वो सारे साइन इसके बदलने से, इसके ये वाला प्लस का ए था तो माइनस का ए बनाया, ये प्लस का बी था तो माइनस का बी बनाया, इसके साइन बदलने से हमने इसका उल्टा नंबर बना लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि क्या इससे हमारे पास ज़ीरो आता है कि नहीं आता। तो अगर तो ज़ीरो आ जाएगा तो ये एडिटिव इन्वर्स होगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम अब इनको दोनों को ऐड करते हैं। तो ए प्लस बी आयोटा, ये वाला नंबर लिख लिया मैंने, फिर प्लस माइनस ए माइनस बी आयोटा, इनको ऐड कर दिया। तो अब इधर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा, माइनस ए, और यहाँ पर भी माइनस बी आयोटा ही आएगा। तो अब देखें कि अगर हम इनको निकालते हैं तो ए में से ए निकालेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और प्लस बी आयोटा में से माइनस बी आयोटा निकालेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर इसका भी ज़ीरो आ जाएगा। तो चाहे प्लस का लिखो या माइनस का लिखो एक ही बात है, तो ज़ीरो आयोटा आ जाएगा इसका आंसर भी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इन्वर्स नंबर है वो ज़ीरो आंसर दे देता है। तो लिहाजा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी रियल नंबर फॉलो करते हैं। तो अब ये रियल नंबर हमारा आ गया जो कि उसको उल्टा करने से मिला है, जो ये बताता है कि रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। रियल नंबर का कम्प्लेक्स नंबर का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। तो हमारे पास वही दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ए प्लस बी आयोटा
और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आयोटा। ये दो मैंने कम्प्लेक्स नंबर बना लिए, तो इनको बिलोंग्स टू सी लिख दें और वेयर ए बी सी डी ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो अब हमने कम्यूटेटिव लॉ देखना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि किसी भी नंबर को आगे पीछे बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इनको पहले प्लस करते हैं। ए प्लस बी आयोटा ये ए कम्प्लेक्स नंबर, इसको प्लस किया सी प्लस डी आयोटा के अंदर, इन दोनों को हमने प्लस किया। तो प्लस करने के बाद हम देखते हैं कि ये ए जो है वो सी के साथ प्लस होगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो ए प्लस सी आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो बी है वो डी के साथ प्लस होगा, बी आयोटा और डी आयोटा प्लस होंगे। तो यहाँ प्लस का साइन लगाकर आप बी आयोटा प्लस डी आयोटा ऐसे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेम तरह के जो नंबर हैं, सेम तरह के नंबर एक दूसरे में ऐड अप हो रहे हैं। तो अब इसको हम ए प्लस सी जो है उसको सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख सकते हैं ऐसे। और जो ये वाला है बी आयोटा प्लस डी आयोटा, इसको हम डी पहले लिख दें और प्लस बी बाद में लिख दें और इनका आयोटा कॉमन ले लें, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो दोबारा इक्वल साइन लगाकर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डी जो है इसका ये आयोटा है, तो सी प्लस डी आयोटा हम लिख दें। सी, ये वाला सी मैंने लिखा और ये डी आयोटा एक जगह पर लिख दिया, प्लस डी आयोटा एक जगह पर लिख दिया, क्योंकि ये जो डी है इसका ये आयोटा है, तो इसके साथ मिलाकर मैंने एक जगह लिख दिया। इसी तरह अब प्लस का साइन लगा दिया और दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना है। ये जो ए है वो बी के साथ लिख दो, ए प्लस बी, और बी के साथ आयोटा भी है तो बी के साथ आयोटा भी लिख दें, ए प्लस बी आयोटा। तो इस तरह से ये एक दूसरे की जगह चेंज करके फिर से वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो इसमें देखें कि हमने ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा पहले लिए थे, तो उन्हें जगह चेंज करके वो इधर दूसरी जगहों पर आ गए हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ये दोबारा वही के वही कम्प्लेक्स नंबर हैं, सेम के सेम कम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में ऐड अप हो रहे हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, जिस तरह रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं कि रियल नंबर को आप बदलो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, तो आंसर हमेशा 5 ही रहता है। तो इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन रियल नंबर फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जो कम्प्लेक्स नंबर है वो भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।